नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कालांश में हमने हमारे पाठ्यक्रम का जो 11वां पाठ है भारती का सपूत, इस पाठ का हमने अध्यापन शुरू किया है। दोस्तों, इस पाठ के लेखक कवि डॉक्टर रांगे राघव जी है। यह एक उपन्यास है दोस्तों। जो उपन्यास इस उपन्यास में लेखक रांगे राघव जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवनी पर आधारित जो डॉक्टर रत्नहास जी ने लिखा हुआ या महाकवि रत्नाकर जी ने भारती का सपूत यह जो निबंध उपन्यास लिखा था, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन पर आधारित कुछ काल्पनिक कुछ यथार्थ बातों को लेकर जो उपन्यास लिखा था, वही उपन्यास के कुछ अंश हमारे पाठ्यक्रम में रखे हैं। दोस्तों, पिछली कालांश में हमने भारतेंदु जी के बचपन के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला है। तो आज हम उनके युवा अवस्था या शादी होने के बाद उनकी पत्नी जो है मन्नो देवी के चिंतन से भारतेंदु जी का जीवन चरित्र हम आज अध्यापन करने वाले हैं। पेज नंबर 57 पर देखिए। अध्यापक रत्नहास ने एक सांस ली और पढ़ना छोड़कर कहा, यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखने वाले ने विस्तार से भारतेंदु की पत्नी के चिंतन को व्यक्त किया है। यदि आज्ञा हो तो मैं पढ़ना शुरू करूं? अवश्य, कह के अनुराधा ने कहा। तो देखिए, यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनी लिखने वाले ने उनकी पत्नी मन्नो देवी ने भारतेंदु जी के जीवनी पर या जीवन पर चिंतन व्यक्त किया है और उसी चिंतन को पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने की वह आज्ञा मांगते हैं। और अनुराधा जी कहते हैं अवश्य। तो आगे बढ़ रहा है। अच्छी बात है, कहकर उन्होंने मन्नो बेबी का चिंतन पढ़ना शुरू किया। मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं उनके बारे में कितना जानती हूँ यह मैं बार बार सोचने का प्रयास करती हूँ, किंतु मुझे लगता है कि मेरा पति उतना ही नहीं था जितना वह दिखाई देता था। व्यक्ति के रूप में यदि अपने तारतम्य से दूसरों का तादात्म्य नहीं कर पाते तो वे न अपने आप को सुखी कर पाते हैं और न दूसरों को ही। उन्होंने ने हरिश्चंद्र जी ने घर पर ही अंग्रेजी और हिंदी की पाठशाला खोली थी। मैंने पूछा था क्यों, इसकी आपको इसकी ज़रूरत ही क्या थी? तो देखिए, तारतम्य यानी सामंजस्य और तादात्म्य यानी एक रूपता, एक होना। तो यहाँ पे रत्नहास जी आगे पढ़ते हुए कह रहे हैं, मन्नो बीबी किस प्रकार से चिंतन कर रही है अपने पति को लेकर। वो चिंतन रत्नहास जी पढ़ रहे हैं और पत्नी कहती है, मैं उनकी पत्नी हूँ और मैं उनके बारे में कितना जानती हूँ ये मैं बार बार सोचती हूँ, बार बार विचार करती हूँ कि मैं उनको कितना कुछ जानती हूँ और मैं ऊपर से जितना उनको जानती हूँ उतना नहीं है, उससे अधिक है, उससे कई गुना बढ़कर उनका जीवन है। और व्यक्ति के रूप में यदि वे तारतम्य से दूसरों का अपने सामंजस्य से दूसरों के रूप में एक रूपता नहीं हो सकते, ऐसे व्यक्ति दूसरों को न खुद को सुखी कर सकते और ना ही दूसरों को सुखी कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। और देखिए, हरिश्चंद्र जी ने तो अंग्रेजी और हिंदी पाठशाला घर में ही खोली थी और यह देखकर उनकी पत्नी मन्नो देवी उनसे पूछती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, आपको क्या कमी है? और ऐसा कहने पर
भारतेंदु जी उनको कुछ कहना चाहते थे लेकिन बीच में रुक जाते हैं। उन्होंने कहा था मन्नो बीबी, फिर कुछ सोचने लगे, आप रुक क्यों गए? मैं नहीं जानता तुम समझ सकोगी या नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास धन है और देश भूखा है, गरीब है। सोचो तो, अंग्रेजों के खोले हुए स्कूल है, मिशन के स्कूल है, पर उनमें हमारी संस्कृति नहीं पढ़ाई जाती। यहाँ पे लेखक रांगे राघव जी कह रहे हैं, तो लेखक कह रहे हैं यहाँ पे कि भारतेंदु जी से मनो देवी जब प्रश्न पूछती है कि आपको इस अंग्रेजी और हिंदी की पाठशाला की आवश्यकता क्या है, क्या कमी है आपको, ऐसा पूछने पर भारतेंदु जी कहते कि आप मुझे कितना समझ सकोगी, ऐसा कहकर वे रुकते हैं। मैं नहीं जानता कि तुम मुझे समझ सकोगी या नहीं। तब पत्नी कहते क्यों? क्यों कहने पर भारतेंदु जी कहते क्योंकि हम लोगों के पास धन है और देश भूखा है, गरीब है। भले हमारे पास धन है लेकिन देश भूखा है, गरीब है। यदि सोचा जाए तो अंग्रेजों ने खोले हुए स्कूल है, मिशन के भी स्कूल है, पर उनमें हमारी संस्कृति नहीं पढ़ाई जाती। यहाँ पे अंग्रेजों ने भी स्कूल खोले हैं, मिशन के स्कूल भी है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति पढ़ाई जाती है, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता नहीं पढ़ाई जाती। ऐसा कहने पर मनो देवी अपने भारतेंदु जी से कहती, तो क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे? पढ़ाऊंगा मन्नो बीबी, इस पर इस मदरसे में एक भाषा को ही तो पढ़ाया जाएगा। मुझे भारतीय संस्कृति चाहिए ताकि अंग्रेजी पढ़कर लोग जान सके कि अंग्रेज किन खूबियों की वजह से हुकूमत करते हैं, न कि काले साहब बनकर दोगलों की तरह उनको अपनों से ही नफरत करने से घमंड कर सके। इस देश को बहुत बहुत पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। इसके लिए नए इंसानों की एक फसल खड़ी करनी होगी। तो देखिए, मन्नो देवी अपने पति से कहती कि इसका मतलब है कि आप अंग्रेजी यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे। तब भारतेंदु जी उसको क्या उत्तर देते हैं, देखिए, पढ़ाऊंगा मन्नो बीबी, जरूर पढ़ाऊंगा, पर इस मदरसे में एक ही भाषा को ही तो पढ़ाया जाएगा। मुझे भारतीय संस्कृति चाहिए। मैं अंग्रेजी में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें भारतीय संस्कृति को पढ़ाना चाहता हूँ। अंग्रेजी पढ़कर लोग यह जान सके कि अंग्रेज किन खूबियों के साथ भारतीयों के ऊपर हुकूमत करते हैं, क्योंकि हुकूमत करने के लिए अंग्रेज़ों ने भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाई है। और ऐसी अंग्रेजी पढ़कर यहाँ पे अपने ही लोग काले साहब बनकर दोगलों की तरह अपनों को ही नफरत करने में घमंड महसूस करते हैं। दोगला मालूम है, दो रीति वाला, या जो तो दोनों ओर से काम करता है, इधर से भी उधर से ही। तो अंग्रेजों ने जो अपने स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई है, उन्होंने अपने देश पर हुकूमत करने के लिए उन्होंने उनकी भाषा समझने, जानने, पहचानने वाले काले साहब बनाए हैं उनको, और वे अपने ही भारतीयों के ऊपर हुकूमत करने के लिए अंग्रेज़ों की मदद करते हैं ना, और अपने लोगों से ही वे नफरत करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की हमें नहीं जरूर आवश्यकता नहीं है। इस देश को बहुत बहुत पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, और इसके लिए वे नए इंसानों की एक फसल खड़ी करना चाहते हैं, नए विचारों की एक
टीम खड़ी करना चाहते, युवाओं की टीम खड़ी करना चाहते, इसलिए उन्होंने ये स्कूल खोले हैं। आगे कहते, मैं उस सबको ठीक से समझ नहीं सकी थी, परंतु उनके मुख पर गहरी वेदना थी। 5 विद्यार्थी से बढ़ते बढ़ते जब 30 विद्यार्थी हो गए, तब देवर गोकुल चंद्र और वे बातें करने लगे। दोनों स्वयं उस मदरसे में पढ़ाते थे और उन्होंने निश्चित करके एक अध्यापक को पढ़ाने के लिए वेतन देकर रख दिया। कुछ ही महीनों में विद्यार्थियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि चौखंबा में स्कूल को बाबू बेनी प्रसाद के घर में ले जाया गया। आधे से ज़्यादा लड़के बिना फीस दिए पढ़ते थे। किताबें और कलम मुफ्त बंटवाते हुए जब मैं उन्हें देखती थी, तब मुझे लगता था वे बहुत प्रसन्न हो जाती थी। लगता था उनमें कोई उत्साह सा था। फिर तो वे लड़कों को मुफ्त खाना भी बंटवाने लगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मन्नो देवी कह रही है, मैं उस सबको ठीक से समझ नहीं सकी, किंतु उनके मुख पर एक गहरी वेदना थी। मन्नो देवी भारतेंदु जी को लेकर कह रहे, मैं उनको समझ नहीं सकी, किंतु इतना समझ सकी कि उनके चेहरे को देखने के बाद ऐसा लगता था कि उनके मन में कोई गहरी वेदना थी। और देखिए, उन्होंने जो स्कूल शुरू किया, केवल 5 विद्यार्थियों को लेकर उन्होंने वह पाठशाला शुरू की थी। और 5 विद्यार्थियों से बढ़ते बढ़ते लगभग जब उनकी संख्या 30 विद्यार्थी हो गए, तब उनके ही देवर यानी भारतेंदु जी का छोटा भाई गोकुल चंद्र को पढ़ाने के लिए शुरुआत किया। गोकुल चंद्र और वे एक बार बातें करने लगे। दोनों स्वयं उस मदरसे में पढ़ाते थे। दोनों ही, भारतेंदु जी और गोकुल चंद्र, दोनों उस मदरसे में पढ़ाते थे। और उन्होंने निश्चित करके एक अध्यापक को भी पढ़ाने के लिए रखवा दिया, वेतन देकर रखवा दिया। देखो, स्वयं खुद अपनी जेब से उन्होंने कुछ पैसे देकर एक अध्यापक भी रखवा लिया, ताकि वो उन बच्चों को पढ़ाए सके। कुछ ही महीनों में विद्यार्थियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उनका स्कूल, उनकी पाठशाला घर से निकालकर चौखंबा में बाबू बेनी प्रसाद के घर में उनको स्कूल शुरू करना पड़ा। और उनमें जो विद्यार्थी पढ़ते थे, उन विद्यार्थियों में आधे से अधिक विद्यार्थी बिना फीस दिए ही पढ़ते थे। और धीरे धीरे उन्होंने किताबें कलम मुफ्त में देते थे, मुफ्त में विद्यार्थियों को बांटते थे। और मैं जब उनको देखती थी, तब मुझे लगता था कि वे बहुत प्रसन्न हो जाती थी। मुझे लगता था उनमें कोई उत्साह सा था। फिर तो वे लड़कों को मुफ्त खाना भी बंटवाने लगी। और आगे चलकर बहुत आधे से अधिक विद्यार्थी मुफ्त में फीस भी नहीं देते थे। उनको बाद में कपड़े कलम देते थे। उसके आगे तो उन्होंने मुफ्त में खाना भी बांटने शुरू किया। तो देखिए आगे देखिए, कश्मीरी मास्टर वेनी प्रसाद विश्वेश्वर प्रसाद ने न जाने क्या आज्ञा भंग की कि उन्होंने उसे निकाल दिया। वेनी प्रसाद भी उसी से जा मिले और रातों रात स्कूल घर पर ही उठवा लाए। शत्रुओं ने वही चाल चली कि वे चौखंबा में न दूसरा स्कूल चलाए, न घर आकर धरना देने पर ही वे रोक सकी। इस हलचल में मैंने देखा कि नितांत शांत थे। मैंने कहा था, वे लोग नासमझ है, आप क्यों ऐसे ऐसों के लिए सिर खपाते हैं। तो देखिए, उनके स्कूल में इतने विद्यार्थी आने लगे, लेकिन आगे क्या हुआ देखिए, किस प्रकार से उनको स्कूल बंद भी करवाना पड़ा। कश्मीरी मास्टर जो विश्वेश्वर प्रसाद थे,
उन्होंने न जाने भारतेंदु जी की क्या आज्ञा का भंग किया, कौन सी आज्ञा का पालन नहीं किया और उनको निकाल दिया। वेणी प्रसाद भी, और वे विश्वेश्वर प्रसाद वेणी प्रसाद से जाकर मिले, जो दुश्मन का दुश्मन होता है। जो वेणी प्रसाद दुश्मन था उनका, इसलिए विश्वेश्वर प्रसाद उनको जाकर मिला और रातों रात स्कूल को उनके घर से, चौकम्बा से अपने घर लाना पड़ा। न घर आकर धरना देने पर ही वे रोक सके। इस हलचल में उनको मैंने देखा कि नितांत दुखी हो गए थे, नितांत शांत थे। तब मैंने उन्हें कहा कि वे लोग नासमझ है, आप ऐसे लोगों के लिए क्यों सर खपाते हैं, क्यों दुख व्यक्त करते हैं। तब वे मुस्कुराए और मुझे कहा, नासमझ नहीं है मन्नो बीबी, वे अशिक्षित है। तब भारतेंदु जी ने मुझे कहा कि वे नासमझ नहीं है, वे अशिक्षित है। वे अपने स्वार्थों के परे सोचना ही नहीं जानते। बीज जब धूल में मिल जाता है तब भी वह वृक्ष बन जाता है। वे यह नहीं समझना चाहते। मुझे लगा था वह एक अहंकार था, परंतु किसका है। भारतेंदु जी अपनी पत्नी मन्नो देवी को समझा रहे हैं कि वे नासमझ नहीं है बेबी जी, वे अशिक्षित है, अनपढ़ है और वे अपने स्वार्थ के आगे जाकर कुछ सोचना ही नहीं चाहते। जिस प्रकार से बीज धूल में मिल जाता है तभी वह वृक्ष बन जाता है, इसलिए वे यह नहीं समझना चाहते। मुझे लगा था वह एक प्रकार का अहंकार था, पर अहंकार था तो किसका अहंकार था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, बाकी काम कल की कालांश में देखते हैं। धन्यवाद।